और किस समाज की मीटिंग में बुलाई थी या क्या निर्णय लिया गया? ये हमारे उपेंद्र तिवारी के सगोत्रीय लोग जो इस सरकार में उत्पीड़ित थे, जिनके साथ अन्याय हुआ था, जिन लोगों ने उनको मत दे करके विधायक और मंत्री बनवाया, उनके खिलाफ जो अत्याचार हुआ है, उन्हीं लोगों को हम लोगों ने बुलाया। क्या निर्णय लिया गया? निर्णय लिया गया कि उनको इस क्षेत्र से बाहर भेजना है। वो बाहर के हैं और बाहर उनको ये पूरी जनता करेगी। कैसा अत्याचार हुआ है? कैसा आपको ठेस पहुंचा है? क्या हमको ठेस कोई नहीं पहुंचा है। ठेस पहुंचा है जनता का, हमारे सगोत्री लोगों का। करनई में कमलेश तिवारी उनके भाई हैं और उनके साढ़ू हैं अशोक राय एडवोकेट। उनके पिताजी का नाम है, बुजुर्ग आए हुए हैं, श्री रमाशंकर राय जी। जमीन साथ में ली गई, यही अशोक राय जी हैं। और वो जमीन को इनके नाम सब था। जब विधायक बन गए तो उन्होंने कब्जा कर लिया। समाजवादी पार्टी का राज था। उसके बाद भी कोर्ट से आदेश सब हुआ, हाई कोर्ट से भी आदेश है। फिर जब भाजपा की सरकार आई तो सब उन्होंने डिमालिश करके सब कब्जा कर। यही एक मुद्दा है कि और कुछ है क्षेत्र में समस्या? दूसरी बात आपसे मैं बता दूं, हमारे गांव की एक लड़की थी जो पॉलिटेक्निक की परीक्षा में दूसरा स्थान पाई थी, और दूसरा स्थान पाने के बाद उसका लखनऊ में एडमिशन हुआ था। एडवोकेट है आपके उमेश राय जी, बलिया में स्टंप का भी उनके पास है। वो उस लड़की का नाम संस्कृति राय, और संस्कृति राय को चक्कू से गोद करके उसे मार दिया गया। उमेश राय जी ने इनको वोट दिया, पूरा मेरा गांव वोट दिया। मैं जरूर कांग्रेस का हूं, लेकिन गांव को समाज के ये थे, कांग्रेस इनको समर्थन दिया था, ये भी यहाँ उपस्थित है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं एक दिन भी इनके साथ नहीं घूमा था। ये इनसे आप पूछ लीजिएगा। इसलिए भाई ठीक है, कोई समाज के लोग अगर उसको पसंद करते हैं, इस क्षेत्र का विकास करेगा, इस क्षेत्र का वो करेगा, उसमें मेरा भी विकास होगा, मेरी भी समस्याएं हल होगी। लेकिन उसके आंसू पोंछने के लिए वो मंत्री बनने के बाद नहीं गया। न ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसे 1 रुपया दी। मुझे प्रेम तब हुआ, भाई अखिलेश यादव को हमेशा कहा जाता है कि भूमिहार विरोधी हैं, मुलायम सिंह जी भूमिहार विरोधी हैं, लेकिन हमारे गांव की बच्ची को वही अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने 5 लाख रुपया दिया। मुझे लगा कि अखिलेश यादव जी में इंसानियत है और किसी भी जाति और धर्म के लोग हैं उनकी मदद होनी चाहिए। इसलिए आज हम लोगों को जिनको उन्होंने कष्ट दिया है, हम लोग चाहते हैं कि उस कष्ट का बायन के रूप में, यह भोजपुरी शब्द है, आप उनको दे दिया जाए, लौटा दिया। कैसा, जैसे आप कह रहे हैं कि भारी असंतोष है समाज में, तो आप वोट नहीं देंगे, तो उसका विकल्प क्या चुनेंगे? नोटा दबाएंगे या क्या करेंगे? या नोटा नहीं दबाएंगे। नोटा अगर दबाना होता, मैं कांग्रेस का हूँ, हो सकता है यह निर्णय मैंने अपने समाज के हित के लिए लिया है, और मैंने ये बात अपने भाषण में कहा भी है। मैं कांग्रेसी हूँ, हो सकता है कि कहीं कांग्रेस के मंच पर मैं वोट भी मांगूंगा, क्योंकि मेरी सदस्यता सपा में नहीं है। लेकिन यह समाज का हित उपेंद्र तिवारी के जाने में है, उपेंद्र तिवारी के हारने में है। और हरा कौन रहा है? माननीय संग्राम सिंह यादव, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी। इसलिए मैं इनको वोट करने के लिए, उन लोगों ने भी कहा, मैंने सबसे सर्वसम्मत से ये निर्णय लोगों ने लिया कि इस परिस्थिति में उनको हम देखना नहीं चाहते हैं। संग्राम सिंह जी यादव जाति के दूसरे हो सकते हैं, लेकिन ये हमारे विधानसभा के हैं। हमारे और इनका घर की दूरी 2 किलोमीटर की दूरी है। हो सकता है आग लगे तो इनका परिवार, ये नाम है लखनऊ रहें, लेकिन इनका परिवार आ सकता है। इसलिए हम लोगों ने, सभी लोगों ने निर्णय किया इन्हें विजयी बनाएं। फिपना विधानसभा के भूमिहार समाज कई बार ठगा है। जैसे उपेंद्र तिवारी को विधायक बना है, तभी ठगा हुआ महसूस किया। विधायक बनाकर फिर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बनाया, फिर ठगा हुआ महसूस किया। अब इस समय मन बना लिया है कि उपेंद्र तिवारी को हराएंगे, आपको ऑप्शन चुना गया है। क्या आप पे भरोसा किया जाए कि भूमिहार समाज को आप सही रखेंगे और उनके साथ कदम में कदम मिलाकर चलेंगे? अभी विधायक जी ने बताया, हमारे बड़े भाई हमने बताया कि अखिलेश यादव पर हम लोगों ने विश्वास इसलिए शुरू किया कि उन्होंने संस्कृति राय को लखनऊ में मरने के बाद, विपक्ष में होने के बाद 5 लाख रुपया दिया। सत्ता में रहने के समय भी मैं ही जिलाध्यक्ष था,
मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को यहाँ विनोद राय माननीय उपेंद्र तिवारी की वजह से ही उनकी मौत हो गई। उस परिवार से एक मुखिया चला गया और उस मुखिया को कुछ नहीं किए। माननीय अखिलेश यादव जी से हमने बात की माननीय मुख्यमंत्री से, उन्होंने तुरंत मुझे भेज करके 5 लाख रुपया दिलवाया और 10 दिन के अंदर ही उस परिवार को नौकरी देने का काम किया। उस बिटिया ने आप ही लोगों के चैनल पर बताया कि माननीय उपेंद्र तिवारी ने वादा किया था कि हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे, इस परिवार को गोद लेंगे और जब बिटिया बड़ी हो जाएगी तो उसको नौकरी देने का काम करेंगे। माननीय उपेंद्र तिवारी का मंत्रालय अब जाने वाला है, 10 तारीख को वो मंत्री नहीं रह जाएंगे, तो अब तक उन्होंने उस बिटिया को नौकरी नहीं दिया। सोचिए, जो आदमी अपने कार्यकर्ता के साथ, उसके परिवार के साथ इस तरह से नाइंसाफ़ी कर सकता है, तो आम भूमिहार की क्या स्थिति होगी आप खुद सोच सकते हैं। उनका दिल बहुत छोटा है, वो केवल यहाँ व्यापार करने आए थे और उन्होंने पूरी अपनी ब्रांडिंग करके मन बना के आए थे क्या क्या मुझे करना है। उन्होंने आंसू बहाए, कफन मांगे और पैसा मांगा। ये समाज उस पूरा फेफना विधानसभा ने उनको विधायक बनाया, मंत्री बनाया, लेकिन मंत्री होने के बाद भी उनका दिल बड़ा नहीं हुआ। उस बिटिया ने रो के कहा आप लोगों के सामने कि उन्होंने हमें कुछ नहीं दिया और मैं कर चुकी हूँ, अब तक मुझे नौकरी मिल जानी चाहिए थी। हमारी सरकार होती, उस बिटिया उस समय वर्दी होती तो निश्चित रूप से उस बिटिया को नौकरी दिया गया होता। उस समय वो इंटर में, हाई स्कूल इंटर में पढ़ रही थी, इसलिए नौकरी हमने उनकी मम्मी को देने का काम किया, जिससे वो परिवार चलता है। इसलिए भरोसा दिलाना चाहता हूं कि मैं उस समय जब भाजपा के विनोद राय जी कार्यकर्ता थे, उनके घर में गया, अपने लोगों को लेकर के उनका आंसू पोंछा और अपने नेता से नौकरी दिलवाया, पैसा दिलवाया। तो इस समाज को इसी बिना पर विश्वास दिलाया है मैंने कि किसी के साथ, इस विधानसभा में किसी जात किसी धर्म के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। हमारे रहते सभी लोग सुख चैन से, हम लोग इस विधानसभा के विकास के लिए सब लोग एकजुट होकर के प्रयास करेंगे। और अगर मुख्यमंत्री बनते हैं माननीय अखिलेश यादव जी, तो यहाँ बड़े बड़े काम, जैसे मेडिकल कॉलेज यहाँ से उठ के चला गया दूसरे जनपद, ये पता है पूरे जनपद को 10-10 प्रतिनिधि हैं भारतीय जनता पार्टी के, सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, लेकिन तभी मेडिकल कॉलेज लोग नहीं रोक पाए। ये पूर्वांचल एक्सप्रेस को फेफना से मिलना था इसी विधानसभा से, ये लोग उसको नहीं मिला पाए और घोषणाएं तो इन लोगों ने बहुत की। मंत्री जी ने केवल इस विधानसभा को ठगने का काम किया, केवल विधानसभा को नहीं अपनों को भी ठगने का काम किया। जिन्होंने अपने सर पे बिठाया था इनको, उनको भी ठगने का काम किया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि मंत्री जी अब आप अपने घर चले जाइए, हम लोग अपना घर खुद संभाल लेंगे। अंतिम सवाल, भूमिहार समाज के नेता वो मानते हैं कि भूमिहार समाज के नेता हैं, आज भूमिहार समाज लामबंद हो गया है, क्या कहना चाहेंगे? किसी समाज के नेता नहीं है, मैंने बता दिया, उनकी एक लिमिटेड कंपनी है, वही कंपनी सब कुछ करती है। किसी भूमिहार समाज के होते तो उजियार के रहने वाले हरे राम राय, पिंटू राय को बेइज्जत नहीं करते, समाज में पूरी मीटिंग में बेइज्जत करने का काम किया। किसी अधिकारी के कर्मचारी के लिए, किसी कर्मचारी के लिए कर्मचारी बड़ा होता है कि हमारा कार्यकर्ता बड़ा होता है? जो अपने कार्यकर्ता के नहीं हुए वो जनता के कैसे हो सकते हैं? जो कार्यकर्ता दिन रात इनके लिए काम करता है, कार्यकर्ता अपना जीवन दे दिया, उसके परिवार के लिए कुछ नहीं किया इन्होंने। उमेश राय जी, मैं तो पूछना चाहता था उमेश राय के लिए क्या किया इन्होंने? ये आंसू पोंछने भी नहीं कि उमेश राय खुद बता रहे थे कि मैंने फोन भी किया था मंत्री जी को, सरकार थी इनकी, कुछ नहीं किया इन्होंने। हम ही गए थे, अभी पूछ लीजिएगा उमेश राय जी से, इन्होंने कुछ नहीं किया। कहा कि उन्होंने कुछ नहीं किया, मैं बिलखता रहा, रोता रहा, लेकिन ये हमारा एक भी नहीं सुने। ये किसी समाज के नहीं हैं, केवल ये अपने हैं और अपनी कंपनी चलाते हैं। इनके भाई अपना व्यापार चलाते हैं और व्यापार इन लोगों ने, शायद हमारे डॉक्टर साहब ने कहा था, डॉक्टर अखिलेश राय ने, कि मैं प्रमुख का टिकट मांगने गया था तो इन्होंने कहा अखिलेश राय जी मैं हार जाऊंगा भी तो मेरे ऊपर फर्क नहीं पड़ने वाला है, 3 फैक्ट्री लगा लिया हूँ, 50 लाख रुपया महीना मुझे मिलेगा। तो महीने के लिए करना था तो वो काम तो आप कर चुके हैं, अब तो छोड़ दीजिए। हम लोग अपनी जनता की सेवा करना चाहते हैं, यहाँ का विकास करना चाहते हैं, अब मुक्ति दीजिए माननीय मंत्री जी। और मुक्ति यही भूमिहार समाज ही अगुवाई करके आज दिलाने के लिए समर्थन दिया। मैं आभार व्यक्त करता हूँ इस समाज का और विश्वास दिलाता हूँ कि किसी के साथ कोई अन्याय पूरी जनता के साथ हमारी विधानसभा में नहीं होगा। पूरी मुक्ति होगी साहब। थैंक यू। धन्यवाद।